रायपुर की भी बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। जेसीसीजे के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के चलते निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आज नाम वापसी की अंतिम तारीख है। राजीव शुक्ला के भाई इसका सर्टिफिकेट यहां पर लेंगे। तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, वहीं राजीव शुक्ला के भाई ये सर्टिफिकेट यहां पर हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं, क्योंकि जेसीसीजे की अगर बात करें तो इनके भी एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसी वजह से ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चलिए, इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए स्वप्निल गौर के सहयोगी हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ से जो दो नाम थे, जो दो नामों की दावेदारी यहां पर हुई थी, निर्विरोध निर्वाचन उनका। आज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, ये दो जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं, क्योंकि आज नाम वापसी की अंतिम तारीख है और यहां से कांग्रेस के दो उम्मीदवारों के साथ जेसीसीजे के उम्मीदवार डॉक्टर हरिदास भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन विधायकों की संख्या कम होने के चलते उनके समर्थन में केवल 3 विधायक थे, लेकिन 10 विधायक चाहिए थे। विधायकों की संख्या कम होने के चलते उनका जो स्क्रूटनी में ही नामांकन जो है रद्द कर दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, ये दोनों जो है राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं और आज 3 बजे तक नाम वापसी की जो अंतिम समय है, 3 बजे के बाद जो है सर्टिफिकेट जो है राज्यसभा का राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, इन दोनों उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि राजीव शुक्ला इस समय दिल्ली में है, तो ऐसे में उनके जो भाई हैं वो रायपुर विधानसभा से अपना जो है सर्टिफिकेट उनके भाई हासिल करेंगे। इसके साथ ही रंजीत रंजन का भी सर्टिफिकेट जो उनके प्रतिनिधि है वो हासिल करेंगे। तो अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनी कि यहाँ पर इन दोनों उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि राजीव शुक्ला इस समय दिल्ली में है, तो ऐसे में उनके जो भाई हैं वो रायपुर विधानसभा से अपना जो है सर्टिफिकेट उनके भाई हासिल करेंगे। इसके साथ ही रंजीत रंजन का भी सर्टिफिकेट जो उनके प्रतिनिधि है वो हासिल करेंगे। तो अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनी कि यहाँ पर मतदान हो, 10 जून को मतदान होना है, यहाँ पर निर्विरोध ही जो है दोनों उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। तो आज उनका जो सर्टिफिकेट है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा से जारी कर दिया जाएगा और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजीव शुक्ला के भाई जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और दोपहर 3 बजे के बाद उनका सर्टिफिकेट जो विधानसभा के सचिव हैं दिनेश शर्मा, वो उनका सर्टिफिकेट सौंप देंगे। तो छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ से भी जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं और यहाँ से अब छत्तीसगढ़ के जो राज्यसभा के उम्मीदवारों की बात की जाए तो अभी राजीव शुक्ला जो है वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा पहुंच चुके हैं, रंजीत रंजन पहुंच चुके हैं, फूलो देवी नेताम है वो पहले से ही राज्यसभा की यहाँ राज्यसभा की सदस्य है। इसके साथ ही एक और जो सदस्य है वो भी राज्यसभा के लिए है जो बाहरी है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो इतने दिन से तैयारी चल रही थी और छत्तीसगढ़ से अब स्थिति साफ हो चुकी है, निर्विरोध जो है दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। जी, तस्वीर कहीं ना कहीं पहले से ही साफ थी स्वप्निल की, जो दो दावेदार हैं वो सीधे उनकी राज्यसभा के लिए रास्ता तो उनका पहले ही साफ था, लेकिन इसी बीच जेसीसीजे भी आ गए थे। कहीं ना कहीं ट्रायंगल जैसी जो स्थिति है वो यहाँ पर बन गई थी, लेकिन फिर भी ये भी तय था कि उनके पास पर्याप्त विधायकों की संख्या नहीं है, तब भी उन्होंने जेसीसीजे ने दावेदारी अपनी की, नामांकन उन्होंने दाखिल किया। नामांकन अंतिम समय में दाखिल किया और कहीं ना कहीं ये बात थी कि छत्तीसगढ़ स्पष्ट थी, कांग्रेस के पास संख्या बल जो था वो ज्यादा था और उनका राज्यसभा, उनके उम्मीदवारों का राज्यसभा जाना तय था। लेकिन जिस दिन यहाँ पर नामांकन दाखिल किया जा रहा था उस दिन जेसीसीजे के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर हरिदास भारद्वाज, उन्होंने अपना नामांकन अंतिम समय में दाखिल किया और कहीं ना कहीं ये बात की कि छत्तीसगढ़ से जो स्थानीय नेता है उनकी उपेक्षा की गई है, इसलिए उनके जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। तो 3 विधायकों का समर्थन, 3 विधायक की बदौलत उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जो हर्ताएं होती हैं कि 10 विधायकों का समर्थन नामांकन दाखिल करने के लिए चाहिए होता है और कहीं ना कहीं जो
जो प्रक्रिया होती है उसके लिए कम से कम 31 विधायक चाहिए होते हैं। तो ऐसे में उनका नामांकन उसी दिन जो है, अगले दिन जब स्क्रूटनी हुई थी उस दिन रद्द कर दिया गया था। तो उसी समय स्थिति इस साफ हो चुकी थी कि छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ही राज्यसभा जाएंगे। तो आज चूंकि नाम वापसी की अंतिम दिन है, 3 बजे के बाद ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो अब छत्तीसगढ़ से जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, इनको निर्विरोध चुन लिया गया है और ये छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित कर लिए गए हैं। जी चलिए, बिल्कुल। तो निर्विरोध निर्वाचित दोनों ही कर लिए गए हैं, यानी कि रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका। तो चलिए